अहमद साहब आपको भी और उमैर साहब और भट्ट साहब सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अहमद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बड़ी मुश्किल से उसका इजलास तलब हुआ, लेकिन उस इजलास के बाद एक बयानिया यहाँ तक तो आ गया कि हमने बाज़ इलाकों में कोशिश करनी है और इकट्ठे जाना है, लेकिन इकट्ठा होने के लिए जो सियासी क़यादत इकट्ठी बैठनी चाहिए थी, आधी अंदर बैठे हुए थे इजलास के और आधे बाहर बैठे हुए थे। अब क्या सिलसिला आगे बढ़ता है आपको नज़र आता है? ये जो आफ्टर थाट्स हैं PTI के अंदर भी और बिलावल के बयान से भी कोई तकवीत मिलती है इस चीज़ को? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है जनरली जो पब्लिक का रिएक्शन था वो बहुत मुस्बत नहीं था पीटीआई के इस फैसले के बारे में कि वो इस नेशनल सिक्योरिटी की अहम डिस्कशन में शरीक नहीं हुए। ख़ुद पार्टी के अंदर में ओपिनियन डिवाइडेड थी, तो गालिबन उनके लिए भी अच्छा मौका होगा कि अगर दोबारा इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाए उसमें वो शरीक हो सकें, तो उनको उनके लिए भी अच्छा मौका होगा। उनको कोई बहुत बड़ा असूली इख्तलाफ नहीं था, वो सिर्फ अपने सरबराह से मिलना चाहते थे, बानी से मिलना चाहते थे, उनसे गाइडेंस लेना चाहते थे। तो उसका अब फैसला चूँकि हो गया है कि हर हफ्ते मुलाकात होगी, तो शायद वो भी मसला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कि दोबारा इजलास बुला लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी को बाकायदा एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कर ली जाए। इस वक्त ये कमेटी को बाकायदा तौर पे बनी नहीं हुई असम्बली के अंदर। ये पिछली असम्बली में तो थी, लेकिन इस असम्बली में ना इसके मेंबर्स हैं, ना इसका कोई चेयरमैन है। ये मेरे ख्याल जल्दी में इसका इजलास बुला लिया गया, तो उसको भी प्रॉपरली फॉर्म कर लिया जाए तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो ये अच्छी तजवीज़ है कि दोबारा इजलास बुला लिया जाए। उमैर नियाज़ी साहब, आपकी जमात से ये जो आवाज़ आना है सेक्रेटरी जनरल की जानब से, ये इस बात को तक़वियत काफ़ी हद तक देता है कि जमात के अंदर वो जो स्कूल ऑफ थॉट जिसने ये ख्याल पैदा किया कि हमें नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहिए, वो अब थोड़ा तवाना हो रहा है। और ख़ास तौर पर NSE के इजलास के बाइकआउट के बाद क्या जमात के अंदर ये सोच है मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने की? नहीं, 100% जी। जहाँ तक पार्लिमानी पार्टी का ताल्लुक था, आपने ख़ुद उस दिन का देखा, पार्लिमानी पार्टी ने बाय मेजॉरिटी डिसाइड किया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। मगर जिस तरह आपको पता है कि हम एक अलायंस का भी हिस्सा हैं, तो अलायंस ने वो रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहले ही इसका बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। और सार रीज़न ये बताई थी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एक्सेस नहीं है। तो क्योंकि वो नहीं था, तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने भी, क्योंकि एलाइज आपके दूसरी तरफ फैसला कर चुके थे, तो पॉलिटिकल कमेटी ने भी यही फैसला किया कि सबको इकट्ठे लेके चलना है। तो ये डिसाइड हुआ कि सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ खान साहब जो है ना, हमारी पार्टिसिपेशन होगी। और उस दिन आपने देखा कि सुबह गौहर साहब भी जेल के बाहर गए थे, उन्हें सुबह 9 बजे मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती थी। अगर दी जाती तो उस दिन भी PTI पार्टिसिपेट कर लेती, क्योंकि PTI के नाम ऑलरेडी गए हुए थे। मगर गौहर साहब की मुलाकात ही 2 बजे हुई थी खान साहब से, तो उस वक्त तक तो ये चीज़ें गुजर चुकी थी, तो फिर पार्टिसिपेशन का पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट साहब, क्या आपकी पार्टी कंसिडर करे कि जो बिलावल का बयान है या सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट है कि दोबारा से NSE का इजलास बुलाया जाए जहां तमाम पार्टीज़ बैठी हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, होना चाहिए। ये पहले भी हो सकता था। अब देखें ना, ये PTI अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहती है। इन्होंने कहा जो हमारे अलाइज तो वो इनकार कर रहे थे, इसकी वजह से हमने इनकार किया। तो बात यह कि आप फिर ये ना कहना कि हम ये बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई तो हमने इसलिए बाइकाट किया। देखिए, इन्होंने नाम भी दे दिए, 15 के 16 नाम दिए थे, शायद आपको याद हो के शामिल होंगे। फिर एक भी नहीं आया और अचानक टाइम पे इन्होंने इनकार कर दिया। मौलाना साहब भी आए, मौलाना फजल रहमान साहब भी आए, इनको भी आना चाहिए था। और अगर ये रियलाइज़ हो गया, मेरे ख्याल में उनको ये आगे समझ के भाई हमें जाना चाहिए था, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला था। सब जमातों का ये फ़र्ज़ था कि ये जो एक ब्रीफिंग दी जा रही है, इसमें दहशत गर्दी के जो एलिमेंट्स हैं उनको खत्म। बट साहब, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो आप उनकी मुलाकात भी करवा सकते थे। ये कोई हुज्जत तमाम करनी थी ना आपने। आप कहते कि ठीक है, आपके 2-3 लोग जाएं तो अभी डियाला में मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात करवा देते। मेरा ख्याल है कि मुलाकात तो उनकी होती रहती है, आप देखते हैं। लेकिन ये उज़र मेरा नहीं ख्याल कि ये इन्होंने कोई जो एक्सप्लेन किया चीज़ के इस वजह से नहीं हुए। वो उमर ने ऐसा बता रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों ने भी रात लेट तक जो हमारे लाई थे, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो फिर भाई आप तो एक बड़ी जमात अपने आप को कहते हैं, हम बड़ी जमात है, आपको तो उनको राज़ी करके ले जाना चाहिए था। जैसे देखें 26 तरमीम हुई,
हुकूमत ने कोशिश की, हमारे लाइज उन्होंने कोशिश की, बिलावल भुट्टो साहब ने और ज़्यादा कोशिश की, सब ने मिले, मौलाना साहब हमारे हालांकि अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा हुकूमत को कि रुक जाए कुछ दिन, सब इकट्ठे हों। तो वहाँ भी क्या हुआ, नाम भी दिए, सब कुछ किया, एंड पे वो फिर पीछे हट गए। तो ये पॉलिसी अगर इस तरह रखेंगे तो ये ठीक नहीं है। ये तो एक हुकूमत और आवाम को अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा करना, उनके साथ खड़ा होना, उनके हौसले बढ़ते हैं, और ये मैसेज दुनिया को जाना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, जो इस वक्त बलूचिस्तान का मामला है वो तकाजा करता है कि जितने बड़े हैं इस मुल्क के, जो अहम ओहदों पर बैठी ताकतवर शख्सियात हैं वो भी, और जो सियासी जमातों में जिनका वज़न जितना है, अपना हिस्सा बकदर जूसा वाला हिसाब है, वो अपना वज़न डालें। और बलूचिस्तान में एक पोलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए। बाज़ जगहों पे आपको ऑपरेशन भी करना है, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन सारे एक मसले का हल नहीं है। पोलिटिकल प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं PTI को और हुकूमती जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMN सर फहरिस्त हैं, ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, नहीं तो सिलसिला आगे नहीं चल सकता। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमने पहले माजी में देखा है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी जब बारहवीं पब्लिक स्कूल के अंदर हुई थी, तो उस मौके पर तमाम सियासी जमातें, हालांकि उस वक्त PTI एजिटेशन में थी, वो एक धरना उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो उस धरने को छोड़ के धरना उन्होंने कॉल ऑफ किया, और ये फौजी क़यादत और सियासी क़यादत सारी बैठ गई। हालांकि उस वक्त भी बहुत टेंस थे हालात PTI के और दूसरी पार्टियों के, और ये मुमकिन हुआ कि वहाँ बैठ के उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान को अप्रूव कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर जो कार्रवाइयाँ हुई वो बड़ी इफ़ेक्टिव रहीं। तो अभी भी यही होना चाहिए कि अभी भी ये लोग बैठें और जो नेशनल एक्शन प्लान तरमीम शुदा है उसका फिर से जायज़ा लें और मुतफ़िक़ा फ़ैसला करें। और मुतफ़िक़ा फ़ैसला होता है तो फिर फ़ौज के अंदर भी एक वलवला पैदा होता है, वरना फ़ौज के अंदर भी मोराल जो है वो इफ़ेक्ट होता है इससे कि हमारे सिविलियंस जो है वो मुत्तहिद होकर हमारे पीछे नहीं खड़े हुए, तो उसका जो बुरा असर होता है वो फिर फ़ौजी जवानों पे होता है। और फिर जो हमारे मुखालिफ हैं, जो दहशत पसंद हैं, उनको भी ये इनकरेजमेंट मिलती है कि ये तो खुद आपस में डिवाइडेड है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे होकर बैठ के एक मुश्तरका पैगाम जाना चाहिए कि हम सब कम से कम दहशतगर्दी के मुकाबले में हम सब इकट्ठे हैं। अहमद साहब, जो नेशनल एक्शन प्लान है वो उसको भी अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें शायद उन ट्रू ग्राउंड रियलिटीज़ को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिसमें इकनॉमिक डेप्रीवेशन उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट होगा बलूचिस्तान के नुक्ता नज़र से। उसको फैक्टर इन करते हुए आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो नेशनल एक्शन प्लान को जो आज से कोई हमने 10 साल पहले बनाया था, उसको कम्प्लीटली आई थिंक अपडेट करके ज़्यादा तगड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। ये नदीम साहब, ये नेशनल एक्शन प्लान एक बार तो रिवाइज हो चुका है, यानी जो ओरिजिनल बना था ना 10 साल पहले, उसके बाद ये फिर दोबारा नेक्टा ने इसको रिवाइज किया था। लेकिन ये बिल्कुल एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, इसका रिव्यू होना चाहिए और ये कौमी असम्बली की कमेटी को करना चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियाँ जो बराए अमूर दाखिला है, ये उनके परव्यू में आता है, उसको इसका जायज़ा लेना चाहिए और पूरी असम्बली के अंदर भी इस पर गुफ्तगू हो सकती है। क्योंकि ये देखिए, ये जो बलूचिस्तान का मामला है, ये जो आदमी बंदूक लेके आपके सामने आ जाएगा उससे तो आप बंदूक से ही निपटेंगे, लेकिन बिलाखिर ये मामला तो सियासी मुज़ाकरे और सियासी डायलॉग से हल होगा। तो सियासी डायलॉग के लिए मुझे अच्छी तरह याद है कि अब्दुल मालिक बलोच साहब जब चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, तो उन्होंने इसी नेशनल एक्शन प्लान के दिए गई हिदायत के मुताबिक जो लोग इंसर्जेंसी में मुलविस थे उनके लीडरों से उन्होंने जाके बैरून मुल्क मुलाकातें की थी और कुछ मामला तय भी हो गए थे। लेकिन फिर उनके रास्ते में रुकावट पैदा हो गई, गैर सियासी कुव्वतों ने उनको अपने सियासी डायलॉग को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मेरे ख्याल में जिस तरह अब्दुल मालिक बलोच जैसे लोग हैं, उन सियासी लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो सियासी डायलॉग करें उन लोगों से जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई। जो बंदूक लेके सामने आ जाएगा जाहिर, तो उसके साथ तो फिर बंदूक की ज़बान में ही बात हो सकेगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही होंगे। तो मुज़ाकरात के लिए इन लोगों को बीच में लाना चाहिए, अब्दुल मालिक बलोच जैसे लोगों को।